हाय दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो पार्ट 1 में त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज क्या होते हैं, उसी में हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। आज हम त्रिभुज के और जो बच गए हैं उसी के बारे में जानेंगे। त्रिभुज के कुछ पॉइंट रह गए हैं, उसके बारे में हम अभी चर्चा करते देखिए और समझिएगा आप लोग। किसी भी त्रिभुज के लिए सबसे पहले कोई भी त्रिभुज हो, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी। अगर आधार हम बी सी लेंगे, बी सी, तो उस पर ऊंचाई जो होगा, आधार बी सी ले तो उसका ऊंचाई h हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम h1 बोल सकते हैं। अगर आधार ए सी हम ले रहे हैं, इस पे जो ऊंचाई होगा, ये ऊंचाई हो जाए इस आधार का, इसको h2 बोल सकते हैं। अगर आधार हम ए बी ले तो उस पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये, इसको हम h3 मान लिए। तो हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट कि त्रिभुज में ऊंचाई 3 होते हैं। पहला पॉइंट, त्रिभुज में ऊंचाई की संख्या 3 होते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, इसके लिए अब हम कुछ सूत्रों की बात करते हैं। किसी भी त्रिभुज के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना, इसी के साथ गुना होगा, यहाँ पे लिखाएगा संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई कहने का मतलब है, मान लीजिए आधार अगर हम BC ले रहे हैं तो उस पर जो ऊंचाई होगा वही ऊंचाई लेंगे। अगर आधार हम AC लेंगे तो इस पर जो ऊंचाई है वही ऊंचाई लेंगे। यही हुआ इसका मतलब, 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, या ऊंचाई बोलिए, बात एक ही है। और इसी के और सूत्रों की बात करें तो देखिए, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल दिया है तो आधार देखिए निकलेगा कैसे। आधार का फॉर्मूला, आधार निकालना हो तो 2 गुना क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय आधार पूछा है तो नीचे में ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई। नेक्स्ट, त्रिभुज का ऊंचाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय क्षेत्रफल एंड डिवाइडेड बाय आधार। आधार ये किसी भी त्रिभुज के लिए सूत्र लागू होगा। जब इसमें अगर आधार दिया रहे, सॉरी आधार ऊंचाई दिया रहे, तो ये सूत्र लगा के हम क्षेत्रफल आधार ऊंचाई निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, परिमाप निकालने के लिए कोई भी आकृति हो, सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं, उसका परिमाप निकल जाता है। तो त्रिभुज का परिमाप भी लिख देते हैं। त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। देखिए, एक हीरोन्स का सूत्र होता है जो आप लोग को 9th क्लास में मालूम चलेगा। और त्रिभुज तीनों असमान रहे तो उसका भी क्षेत्रफल निकलेगा। उसके लिए देखिए कौन सा सूत्र होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप।
त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप से ही स्पष्ट है कि परिमाप का आधा होना चाहिए। तो मान लीजिए तीनों भुजा ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों भुजों का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी है, और उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और इसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप तो हीरोन सूत्र से फार्मूला होता है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू रूट के अंदर में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सूत्र होता है, जहाँ पे s होगा आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्या होगा, त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम कुछ बेसिक इतना जाने। अब अलग अलग सभी त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना था, उसमें हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दूसरा त्रिभुज जो था वो था समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसका हेडिंग डालिए, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बारे में जानेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो, 3 भुजा में से कोई 2 भुजा बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसी परिभाषा लिखते हैं, जिस त्रिभुज का कोई 2 भुजा बराबर हो, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, नाम भी लिख देते हैं ए बी सी। मान लीजिए कि ये भुजा बराबर है, इसका ये ए है तो ये भी ए, तो ये बी। ये दोनों भुजा बराबर है, ये बराबर नहीं है। अब देखिए एक चीज और, समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये दोनों जो भुजा बराबर होते हैं, इन दोनों के सामने का जो कोण होता है, ये भी आपस में बराबर होते हैं। एक और पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि एक पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं, और इसके सूत्रों की बात करें तो वैसे तो ये हीरोन सूत्र से भी इस क्वेश्चन को हम इस मतलब त्रिभुज को हल निकाल सकते हैं। क्षेत्रमिति हो या क्षेत्रफल हो या कुछ भी हो, एक सूत्र होता है क्षेत्रफल का, लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है b डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट होता है 4a² माइनस b²।
जहाँ पे बी क्या होगा, बी होगा असमान भुजा, लिख सकते हैं। जहाँ बी इक्वल टू असमान भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, और ए समान भुजा की लंबाई, समान भुजा की लंबाई। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझे होंगे। इसमें भी अब अगर लंब खींचना चाहे तो लंब खींच सकते हैं। ये जो लंब खींचेंगे, ये जो लंब है, इस भुजा को बीसी के 2 बराबर भागों में बांट सकता है। वो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना समझेंगे। इसका अगर परिमाप निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? परिमाप तीनों भुजाओं का योग से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे जितना बताए हैं। एक बार और देख लीजिए। किसी भी त्रिभुज के लिए त्रिभुज में ऊंचाइयों की संख्या 3 होते हैं, बताए हैं 1 2 3। इसका नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं, D E F। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, संगत ऊंचाई, त्रिभुज का आधार, ये सब सूत्र बताए हैं टोटल। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। और आप लोगों को समझ में आना है तो अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो बच गया है उसको हम कवर करेंगे। ओके।